वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से हम जो कि संबंध और फलन आपका टॉपिक चल रहा था, कॉमन वीडियो डाल रहे थे कक्षा 11 और 12 के लिए, क्योंकि कक्षा 12 के लिए रिवीजन हो जाएगी और कक्षा जो 11 है उसके लिए चूंकि पढ़ना ही है, सिलेबस में है, और 12 के लिए हेल्पफुल इसलिए होगी क्योंकि उनको उनके सिलेबस में भी फलन, संबंध और फलन है, तो उनको और डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। चूंकि 11 में तो हमने पढ़ाई था, उसके साथ साथ पुनः एक बार रिवीजन का मौका मिल जाएगा। आज हम पुनः संबंध और फलन जो कि टॉपिक है उसमें संबंध के बारे में और थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कराते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको संबंध के बारे में बताया था, तो आज सबसे पहले हम संबंध के बारे में आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। संबंध जो कि रिलेशन बोला जाता है, आर से लिखते हैं हम। जैसे कि अपन उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, तो आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। समझना जरा ध्यान से। उत्तर प्रदेश राजधानी की बात की तो लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ आप कहोगे। आपसे कहा और कह दें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहां पर संबंध क्या है? राजधानी का। उत्तर प्रदेश और लखनऊ में क्या संबंध है? राजधानी का। हम कहें कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। तो यहां पर कृष्ण का संबंध कहां से है? जेल से। और क्या संबंध? देखो, जेल से संबंध क्या है? जन्म लेने का। तो कृष्ण और जेल में संबंध बताया जा रहा है। कैसा? जन्म का, कि कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। और हम जैसे कह दें कि राम भरत के भाई हैं, तो राम और भरत में कैसा संबंध है? भाई का संबंध। कैसा है? भाई का। तो ये तो आपका जनरली पारिवारिक संबंध हुए, देश और प्रदेश से संबंधित। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली कहेंगे हम, है ना। तो ये तो आपका एक तरह से रिलेशन हो गया, किसमें? पारिवारिक में, प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर। और अगर हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने काफी अच्छे से बताया था। हम कह दें x y के बराबर है, तो संबंध यहां पर बराबर है। x का मान y से बड़ा है तो संबंध यहां पर बड़ा है। x का मान y से छोटा है तो संबंध कैसा है? आपका छोटा। तो ये आपके रिलेशन है। क्या है? बराबर, बड़ा, छोटा। इनके बारे में हमें गणित में अध्ययन करना है और यही संबंध गणित में प्रयोग किए जाएंगे। तो संबंध आपको समझ में आए होंगे किस तरह से। अब इन्हें समुच्चय के अकॉर्डिंग बताने का हम आपको प्रयास करते हैं। समुच्चय में किस तरह से ये होते हैं, क्या लिखे जाते हैं, है ना, क्या लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि जैसे एक समुच्चय हमारा ए है और एक समुच्चय हमारा बी है। समुच्चय में रिलेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रिलेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रिलेशन। पहले रिलेशन में या समुच्चय में क्रमशः m अवयव है और इसमें आपकी n है, इसमें आपकी m अवयव है
और बी समुच्चय में आपके n अवयव है। तो जो रिलेशन है इसका a कार्तीय गुणनफल b, क्रॉस भी बोल सकते हैं इसको, a क्रॉस b, क्या बोल सकते हैं, क्रॉस, एक या कार्तीय गुणनफल। तो मैं अवयव, अवयव, इसमें अवयवों की संख्या की बात करें तो दोनों का मल्टीपल करेंगे, इसमें n अवयव है और इसमें m है और इसमें n। ऐसा हमने पिछली वीडियो में बताया ही था आपको, ऐसा लिखना बताया था, n a कार्तीय गुणनफल b बराबर n a और इंटू n b। ऐसा हमने फॉर्मूला 2 के लिए और 3 के लिए बताया था, सवाल ही बताए थे, इसलिए नई चीज नहीं है, थोड़ा सा हमने रिवीजन करवा दिया आपको। अब इसके बाद अब हमें इस वीडियो में खासतौर से पढ़ना है प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर, हमें प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ना है। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, शॉर्ट में डोम भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोम। रिलेशन, परिसर, परिसर आपका है रेंज, परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज। परिसर आपकी रेंज है, डोमेन, और एक और होता है इसका सह प्रांत, एक नाम लिखा नहीं है, सह प्रांत, यानी कि को डोमेन, को, इसके बारे में हमें पढ़ना है। को डोमेन है ना, ये क्या होते हैं, किस तरह से इसकी हम व्याख्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आपको समझना है और सीखना है। तो जैसे कि हमने यहां पर एक रिलेशन लिख दिया 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, एक रिलेशन लिखा जी। किस मेथड में लिखा जी, आपका लिखा है रोस्टर विधि में। किस में लिखा, रोस्टर विधि में संबंध लिखा है आपका। 3 विधियों में लिखे जाते हैं, रोस्टर विधि, निर्माण विधि और तीर विधि। तीर से भी निरूपित किया जाता है इसको, ठीक है ना। पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया भी था हमने, तीर से बताया था आपको, और कार्तीय तल पर भी बताया था निरूपण करना। तो जो इसमें रिलेशन में जो प्रथम अवयव है, प्रथम घटक, अवयव का मतलब घटक, जो प्रथम घटक आपका है ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला, ए कहलाता है आपका डोमेन। ध्यान रखना, जो प्रथम घटक है, डोमेन बोले तो प्रांत, शॉर्ट में बोलते हैं डोम। तो डोम यहां पर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जी आपका डोम हो जाएगा इसमें। दूसरी बात क्या होती है इसमें, रेंज की। तो रेंज जो है रिलेशन की आर, जो रिलेशन का द्वितीय घटक है, जो रिलेशन का द्वितीय घटक होता है वो कहलाता है आपका रेंज। क्या होता है, रेंज। क्लियर। तो रेंज कैसे बताएंगे हम, रेंज मीन्स परिसर। तो जो द्वितीय घटक है आपका ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, जो आपका संबंध है, संबंध में प्रथम घटक जो होता है वो डोमेन होता है, और जो द्वितीय घटक होता है वो आपका परिसर होता है। क्या होता है, परिसर। तो परिसर यानी कि रेंज, रेंज यहां पर आपकी हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि रेंज और परिसर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। रेंज और परिसर हम किस तरह से आपका निकाल सकते हैं उसमें, है ना। अब इसको जो रेंज है, रेंज में, रेंज को किस तरह से समुच्चय विधि में लिखते हैं हम, तो लिखेंगे डोम आर इक्वल टू, यहां पर आपका आएगा ए सच दैट ए, क्या आएगा, ए सच दैट ए
ठीक है ना, ए सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन में है। जो ए माने प्रथम घटक, जो समुच्चय ए में है, ए का प्रथम घटक है, वो आपका डोमेन कहलाएगा। और जो रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी का प्रथम घटक ए देखो ए बताया जा रहा, स्मॉल ए। ऐसे ही आपका रेंज होगा, रेंज यहां पर आ जाएगा V सच दैट V बिलोंग टू V। अब यहां पर ए माने पहला वाला घटक, B माने दूसरा घटक, कॉमा A कॉमा B बिलोंग टू रिलेशन। ऐसा बताया। जब आपको प्रांत के बारे में बताया कहा जाए या पूछा जाए तो आपको ए व्यक्त करना है। यहां तो कॉमन देखो, दोनों में कॉमन आएगा, इसमें और इसमें, लेकिन रेंज में बी आ जाएगा यहां पर और प्रांत में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर, इसे नोट कीजिए। इसमें देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका संबंध का निरूपण। तो निरूपण मीन्स लिखना। तो जे आपका निर्माण विधि है। कौन सी विधि है, निर्माण। एक तीर आरेख विधि भी होती है, बताया था हमने। तो निर्माण विधि में देखो कैसे लिखना है संबंध को। आर बोले तो संबंध, महिला वाला ब्रैकेट, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू स्मॉल बी बिलोंग टू बी, कॉमा ए। यहां पर देखो स्टार बनाइए किस तरह से। स्टार का अर्थ है जो इसमें वो गुण है, बड़ा है, छोटा है, गुना है, विभाज्य है, ठीक है ना, 3 ज्यादा है, 3 कम है। जो यहां पर उनने जैसे कह दिया ए बी से बड़ा है, तो इस स्टार की जगह पे फिल कर देंगे अपन वो साइन, जो साइन उसमें लगाना है। उनने कहा ए और बी का मान बराबर है, बराबर आ जाएगा। वो कहेंगे ए का मान बी से आधा है, ए का मान बी से 2 गुना है। तो जो उसमें संबंध है, जो रिलेशन है, वो वाला रिलेशन यहाँ पर स्टार की जगह पर आ जाएगा। जी कॉमन वर्ड है स्टार, ऐसे बुक्स में भी लिखे होते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आप समझ सकते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गुना, कुछ भी आ सकता है वहां पे, प्लस का, माइनस का, डिवाइड, मल्टीपल, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, कोई सा भी साइन आ सकता है वहां पे। अब आपको बताने वाले हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम संबंध, ये संबंध था, अब इसका उल्टा। प्रतिलोम माने होता उल्टा, इनवर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। तो इनवर्स मीन्स उल्टा हो जाता, द्वितीय घटक प्रथम घटक और प्रथम घटक द्वितीय घटक एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। जैसे अगर हमने आर बराबर संबंध ले लिया ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ऐसा ले लिया। अब कहा इसका प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध को हम लिखते हैं आर इनवर्स, ऊपर -1 आ जाता, -1 माने होता प्रतिलोम संबंध। जो संबंध है इसका नाम हो गया प्रतिलोम संबंध। उल्टा हो जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, द्वितीय घटक प्रथम घटक की जगह और प्रथम घटक द्वितीय घटक की जगह, ऐसा हो जाएगा। इनको चेंज करना हो तो कर भी सकते, सच दैट बी बिलोंग टू बी और ए बिलोंग टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। ऐसे भी लिखा हो सकता है तो भी सही है, ऐसा भी अगर लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। क्लियर। तो ये इनवर्स को व्यक्त करना हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पर प्रूव दैट वाला बताते हैं, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर, ये दिया क्वेश्चन आपका। आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर, इसके देखो इसका मान इसके बराबर होता है, प्रूव दैट करना है। क्या करना है, प्रूव दैट करना है आपको। तो सिंपल है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमने आपको आर से आर इनवर्स निकालना बताया वैसे ही निकालते जाएंगे।
सबसे पहले लिखेंगे लेट आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू वी। अब हमें आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स इक्वल प्रथम घटक द्वितीय घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक, एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां कुछ एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। पुनः इनवर्स करेंगे तो आर इनवर्स का होल इनवर्स, फिर से चेंज हो जाएंगे। अरे भाई इनवर्स निकालेंगे फिर से, तो फिर से चेंज, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू, ऐसा आ जाएगा। यानी कि देखो ए किसका मान था, हमने माना था इसे ए, आर सॉरी क्या माना था, आर। तो हम लिख सकते हैं आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर। इट्स एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, यानी कि कहीं ऐसा लिखा हो तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। आर इनवर्स का पुनः इनवर्स निकाला जाए तो जो रिलेशन होता है वह रिलेशन पुनः प्राप्त हो जाता है। क्लियर, नोट कीजिए इसे एक बार, पुनः देखिए इसे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए बताना बहुत आवश्यक है। उनने कहा ये कुछ नहीं दिया था, उनने कहा आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर, इतना दिया था। तो जी हमने अपने मन से माना। रिलेशन को लिखने का तरीका है, संबंध को लिखने का तरीका है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट, ये दो बिंदी रखी है, इसका अर्थ है सच दैट, जो कि इस प्रकार है। देखो ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। इसका जैसे ही इनवर्स निकाला तो द्वितीय घटक प्रथम घटक की जगह और प्रथम घटक द्वितीय घटक, आगे का चेंज नहीं करना। फिर से निकाला तो फिर से प्रोसेसिंग, जी पहले और जी बाद में, यानी कि जैसा था वैसा ही बन गया। इसकी जगह पे हमने आर लिख दिया, प्रूफ दैट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन जो कि पहला इसमें आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक अपना ध्यान यहीं पर केंद्रित कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें, है ना। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से n में निम्नलिखित संबंध व्यक्त किए गए हैं। इसमें लिखा R1 बराबर 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, ऐसे ही दूसरा संबंध है। उक्त माने ऊपर जो लिखे हुए हैं प्रत्येक संबंध को निर्माण रूप में व्यक्त करो। कैसे रूप में व्यक्त करना, आपको निर्माण रूप में व्यक्त करना है। निर्माण यानी कि समुच्चय की दूसरी विधि, है ना। ये रोस्टर विधि है। ये कौन सी विधि है, रोस्टर। रोस्टर से आपको निर्माण विधि में लिखना है। तो इनमें पहले तो संबंध पहचानना है। देखो यहां पर एक लिखा, यहां पर एक, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 9, यहां पे 4, यहां पे 16, यानी कि ये वर्ग है किसका, इसका दूसरे नंबर का वर्ग है। यानी कि रिलेशन आपका ये है कि x बराबर वाई स्क्वायर, रिलेशन है ये आपका। या ऐसे कह सकते कि जो यहां पर लिखा है a, तो यहां पर a स्क्वायर है। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो ये इस फॉर्म का है। प्रथम घटक आपका a स्क्वायर और द्वितीय घटक आपका क्या है, a है। ठीक है ना। इस तरह से आपका इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। कैसा है, प्रथम आपका स्क्वायर है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि प्रथम घटक ए स्क्वायर बराबर ए। क्लियर। तो पहला वाला जो संबंध है इसे हम रोस्टर में उसमें लिखते हैं, रोस्टर में तो लिखा ही है, निर्माण विधि में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे a कॉमा बी सच दैट, ध्यान से देखना, आपका आएगा a बिलोंग टू n, b बिलोंग टू n,
ए और बी किस में है, एन में। ए और बी किस में है, एन में। और जो संबंध है यहाँ पर, संबंध आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि जो ए है वो बी का स्क्वायर है। ए कैसे प्राप्त हुआ, बी का जब वर्ग करेंगे, बी आपका क्या है, इसे हम ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो ए का मान बी का वर्ग है। यहां से स्पष्ट हो जाएगा, देखो यहां से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो ए आपका कौन सी विधि हो गई, ए आपकी निर्माण विधि हो गई। संबंध निर्माण विधि, ए संबंध रोस्टर विधि है। ऐसे ही इसमें आपको देखो ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि ये कहां से लिख दिया, ये यहीं से निकल रहा आपका, है ना। संबंध क्या है उसमें, वो आपको पहचानना है, उसमें गुण, स्पेशली गुण क्या है। जैसे कि दूसरा आपका दिया है, यहां पर 3 है, यहां पर 1, यहां पर थोड़ा इसको गैस करते हैं, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 3, यानी कि ए वाला नंबर 2 ज्यादा है। देखो 2 ज्यादा है इससे, 3 है तो 5 है, 2 है तो 4 है, 1 है तो 3 है। आगे भी देख लो 6, 4, इससे भी 2 ज्यादा है, तो गैस हो गया। यानी कि जो ए का मान है वो बी से 2 ज्यादा है। तो ऐसे हम पकड़ते हैं उसमें रिलेशन, संबंध क्या है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर बी प्लस 2, जी है रिलेशन आपका, ए बराबर बी प्लस 2। तो यहां पर हम R2 रिलेशन लिखेंगे, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन प्राकृतिक संख्याओं में, और यहां पर संबंध होगा ए बराबर बी प्लस 2, जी आपका रिलेशन होगा। ए आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो ये भी आपका निर्माण विधि है, यहां पर भी निर्माण विधि लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई जो संबंध है वो रोस्टर विधि में लिखा है तो रोस्टर विधि से कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर वर्ग वाला संबंध था और यहाँ पर 2 अधिक वाला संबंध है, ए बी से 2 अधिक है, और यहाँ पर ए बी का वर्ग है। ए जो है वो किसका वर्ग है, बी का। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित आकृति में समुच्चय P Q में एक संबंध R दर्शाता है। ए आपका P है और ए आपका Q है, इसमें संबंध दर्शाता है ना। एक चित्र बना है, इस चित्र के माध्यम से उक्त संबंध, उक्त माने ऊपर, जो संबंध है इसे रोस्टर में लिखना, पहला क्वेश्चन। समुच्चय निर्माण विधि में लिखना, दूसरा क्वेश्चन। संबंध का प्रांत बताना, तीसरा क्वेश्चन। परिसर बताना, चौथा। 4 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो आपको रोस्टर विधि में लिखना है, तो रोस्टर विधि में संबंध R बराबर 5 का किससे हो रहा, 3 से, तो हम लिखेंगे 5, 3। जो पहले होता है उसे पहले लिखते हैं, जी x कहलाएगा और वो y। दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा 6, 4। तीसरा बनेगा 7, 5। इस तरह से बनेगा हमारा, है ना। अब इसे हमें निर्माण विधि में लिखना, समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि R बराबर, ठीक है ना, R बराबर महिला वाला ब्रैकेट A, B सच दैट A बिलोंग टू P और B बिलोंग टू Q। अब देखो यहां पर P और Q आ गए, यानी जो A है वो P से लिया गया और जो B है वो Q से लिया गया। इसका अर्थ ये A, B सच दैट
स्मॉल a बिलोंग टू p, स्मॉल b बिलोंग टू q और संबंध बताना है, तो संबंध इसमें पहचानना पड़ेगा। 5,3 5,3 फिर लिखा 6,4 7,5 7,5। तो यहां पे हम देखेंगे संबंध कैसा है। इससे देखो 2 जे 3 से 2 ज्यादा है, 4 से 2 ज्यादा है और 7 से 2 5 से 2 ज्यादा है। तो 2 अधिक है, कौन है? ए बी से है, ए बी से है। तो यहां पर हम संबंध साफ साफ दिखाई दे रहा कि हमारा जो ए का मान है वो बी के मान से 2 ज्यादा है। तो रिलेशन आ जाएगा यहां पर ए बराबर बी प्लस 2। जे आपका संबंध है, उसमें एक रिलेशन बता रहा है, तो वो आपको स्वयं समझना पड़ेगा यहां से, है ना। तो जे आपका हो गया निर्माण विधि। 2 आंसर आ चुके हैं। तीसरा आपका प्रांत निकालना। तो प्रांत क्या होता? जो प्रथम घटक होता वो प्रांत होता। आर का प्रांत बराबर प्रथम घटक। तो प्रथम घटक क्या है यहां पे? 5, 6 और 7। 5, 6, 7। और इसके बाद हमें परिसर निकालना। तो परिसर माने द्वितीय घटक, संबंध की द्वितीय घटक। आर के द्वितीय घटक कौन कौन सी होंगी? 3, 4, 5। 3, 4, 5। जी आपका हो जाएगा आर का परिसर। 3, 4, 5। इस तरह से हम, अगर कोई इस तरह से चित्र दिया होगा तो चित्र के माध्यम से उसे रोस्टर विधि में लिख सकते हैं। रोस्टर विधि के साथ साथ फिर हम आपका निर्माण विधि में लिख सकते हैं, उसका प्रांत बता सकते हैं, उसकी परिसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें मैसेज मिलता है कि किस तरह से हमें इनके मान ज्ञात करना है ना। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको संबंधों को पहचानना है कि दिए हुए संबंध ए और बी के संबंध के लिए सत्य हैं या असत्य हैं। अगर सत्य हैं तो कारण दीजिए, अगर असत्य हैं तो कारण दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में पहचानना है संबंधों को कि कौन सा सही संबंध दिया हुआ है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले तो देखो, जो चौथा क्वेश्चन है ये सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि इसके बगैर हम इसका कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये इसके संबंध है या नहीं। पहले तो ए और बी की सहायता से संबंध ज्ञात करना है। देखिए ए आपका दिया है 1, 2, 3, वी दिया है आपका 4, 5, 6। तो यहां पर हम पहले ए कार्तीय गुणन बी निकालेंगे, जो कि रिलेशन कहलाता है। 1, 2, 3 और यहां पर आपका कार्तीय गुणन या क्रॉस 4, 5, 6। क्रॉस ही बोल सकते हैं इसको। ए आपका रिलेशन भी आएगा और रिलेशन के साथ साथ क्या होगा? ए क्रॉस बी भी कहलाएगा। 1 का चारों के साथ लिख दो, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 2 के साथ लिखो, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। इस तरह से हमने लिख दिए। तो इस प्रकार से हम संबंध लिख सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, 1 का तीनों के साथ, 2 का तीनों के साथ और 3 का तीनों के साथ, है ना। अब हमें इसमें से कंपैरिजन करके इनको देखना है। अगर होंगे इनमें से तो रिलेशन है सही और नहीं होंगे तो नहीं है। तो ये चौथे का आंसर आ गया आपका। किस भाग का आंसर आ गया? ये वाला चौथे भाग का आपका आंसर आ गया। अब हमें R1 देखना है।
तो R1 क्या है यहां पर लिखेंगे 1,5, 2,4, 3,5। तो 1,5 ढूंढो, इसमें दिया है क्या, दिया है, तो लिखेंगे 1,5 बिलोंग टू R, बिलोंग टू R। फिर 2,4 दिया क्या, दिया है, 2,4 बिलोंग टू R। फिर इसमें दिया 3,5, 3,5 भी दिया, 3,5 बिलोंग टू R। यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो लिख सकते हैं हम R1 बिलोंग टू R, देखो R1 बिलोंग टू R। जो R1 है वो R1 में, जो R1 है वो R में है, किसमें है, R में, किसमें है, R में है। यानी कि R1 उप समुच्चय R का, क्या लिखेंगे हम, R1 उप समुच्चय R का। क्लियर, उप समुच्चय R का, या R की जगह पे आप A लिखा है, देखो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। यहां पर भी लिखेंगे वही A क्रॉस B, यहां पर भी A क्रॉस B, क्योंकि R नहीं लिखा हमने, A क्रॉस B। यहां पर भी आपका A क्रॉस B। क्लियर, A क्रॉस, अगर R लिखते तो R सही था, R नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, A क्रॉस B। तो उपसमुच्चय जी अगर है R1 इसका उपसमुच्चय है, तो इसका अर्थ है कि जी एक संबंध है, यानी कि दिया गया कथन सत्य है। कथन कैसा है, सत्य है। उसमें बताना था आपको, कारण सहित बताना था। उपसमुच्चय है, अतः, अतः संबंध, यहां पर लिखेंगे अतः R1 संबंध है। क्लियर, नोट कीजिए इसे। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह बता सकते हैं। R2 है तो R2 को नोट कर लीजिए, 4,1, 2,6, 5,1 और 2,4। तो इसको बारी बारी से देखेंगे। ये वाला इसमें है क्या प्रेजेंट, नहीं दिखाई दे रहा, तो लिखेंगे 4,1 नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B, A क्रॉस B इसमें उपस्थित नहीं है, तो यहीं से कट हो जाएगा। अगर होता तो आगे बढ़ते, तो यहां पे लिख देंगे, इसका अर्थ ये होगा R2, R2 नॉट उपसमुच्चय A1 A क्रॉस B, अतः R2 संबंध नहीं है, R2 संबंध नहीं है। क्लियर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते कि R2 संबंध नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन भी दे सकते कि A से B में संबंध नहीं है, A से B में संबंध नहीं है, अतः R2 संबंध नहीं है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट इसका बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। तीसरा जो है R3 वाला, 1,4, 2,5, 3,4, 2,6, 3,6। इसको बताना है कि ये संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले अवयवों को चेक करेंगे। 1,4 इसमें है, लिख देंगे 1,4 बिलोंग टू A क्रॉस B। 2,5 है, 2,5 यहां पर है, बिलोंग टू A क्रॉस B। 3,4 A भी है, 3,4 बिलोंग टू A क्रॉस B। 2,6 भी है भाई, बिलोंग टू A क्रॉस B। अब 3,6 A भी है, 3,6 बिलोंग टू A क्रॉस B। यानी कि हम लिख सकते हैं R3 में A से B में
संबंध है। अतः लिख सकते हैं R2, अरे पहले ये लिखना आपको, यानी कि R3 उपसमुच्चय A क्रॉस B लिखेंगे। R3 में A से B में एक संबंध है। अतः R3 भी संबंध है। क्लियर? चौथा हमने पहले बता ही दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन चौथा ही था। बिल्कुल सिंपल है। पहले टोटल रिलेशन निकालो, उसके बाद फिर जिस रिलेशन को चेक करना है कि ये सही है कि गलत, उसकी अवयव देखो, उसमें अगर हैं तो संबंध है, उपसमुच्चय है फिर संबंध की डेफिनेशन लिख देना, इस तरह से लाइन लिख देना, लैंग्वेज लिख देना। क्लियर? पहले हमें इसमें जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग संबंध परिभाषित करना है, यानी संबंध ज्ञात करना है। आर का मान निकालना है। आर के बाद जब आर निकल आएगा तो प्रांत माने प्रथम घटक और परिसर माने द्वितीय घटक, उससे हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। तो पहले मोस्टली किसको निकालना? संबंध को। तो ए आपका दिया है 1,2,3 14 और संबंध आपका है 3x - y = 0। तो यहां पर x का मान बारी बारी से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 के बाद ज्यादा हो जाएगा, आपको यहां से ज्यादा नहीं ले पाना क्योंकि 3 है ना, तो 3 चौके 12, 4 तक ले पाएंगे। 3 5 15, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसमें है नहीं है अभी अपना, इसलिए आगे बढ़ जाएगा तो 4 तक ले पाएंगे हम। अगर इसमें से कितने मान ले पाएंगे? 4 तक, क्योंकि x भी इसी में है और y भी, यानी कि x belong to A और y belong to A, दोनों ही इसी से निकलना है आपके। तो x = 4, x = 1 रखा है इसमें। 1 लेने पर 3x - y = 0, 3 × x की जगह पे 1 और बीच में गुणा का निशान, -y = 0, तो -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां पर ध्यान रखना, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, y बराबर आपका आ गया 3। तो आपका जो रिलेशन है 1,3 आएगा, ठीक है ना, 1,3। x बराबर 2 लेंगे, x बराबर हम 2 लेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो 3x - y = 0, 3x की जगह पे कितना 2, -y = 0, 6 - y = 0, तो -y = -6, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। आपका बिंदु निकल आएगा 2,6। जब x बराबर हम 3 लेंगे, फिर से समीकरण को लिखो, 3x - y = 0, x की जगह पर 3, 3 × 3 -y = 0, 9 - y = 0, तो -y = -9, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम y का मान हमारे लिए 9 प्राप्त हो गया। तो यहां पर हम x = 3 और y = 9। अब एक मान और लेना है यहाँ पर, तो यहां पर हम x = 4 लेने पर, जैसे ही हम 4 लेते हैं समीकरण को लिखा, 3x - y = 0, 3 × इसका मान 4 - y = 0, 12 - y = 0, -y = -12, कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमारा 12, यानी बिंदु आपका आएगा, बिंदु आपका निकलेगा 4,12। इससे बड़ा नहीं निकलेगा देखो, क्योंकि इससे आगे निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इससे हम संबंध निकाला हमने, और संबंध को हम R लिखेंगे। R इक्वल देखो कितना दिया, कितना हमने निकाल लिया। R इक्वल निकाला, पहला ब्रैकेट हमारा 1,3,
फिर 2,6, 3,9, 4,12 प्राप्त होगा, है ना। कोष्टक क्लोज कर देंगे, कोष्टक क्लोज कर देंगे। अब हमें इसका प्रांत बताना है, तो प्रांत माने पहला घटक 1, 2, 3, 4, जो पहले घटक हैं ये आपकी प्रांत है। परिसर, परिसर आपका दूसरा घटक 3, 6, 9, 12, ये आपका परिसर ज्ञात हो जाएगा। इस तरह हम प्रांत और परिसर ज्ञात कर दिए हमने, है ना। ध्यान से वीडियो को देखना है आपको और लाइक कमेंट जरूर करें, और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना। अगला वीडियो इससे भी एडवांस होगा, बहुत ही रोचक होगा, सीखने वाला होगा, है ना। इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 या 3 बार आप लोग घर पर लगाइए ताकि आपको कंफर्म हो सके और आप लोग सीख सकें।